जानते हैं, एक ऐसी टेक्निक है जिसे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपको ग्रो करने से, सक्सेसफुल होने से और जेट स्पीड से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए सबसे पहले 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। पहला, आपका मैक्सिमम टाइम, आपकी एनर्जी कहाँ जाती है, और दूसरा, आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस, यानी कि आप कितने अवेयर रहते हैं। और अपना टाइम और एनर्जी को चेक करने के लिए आपको इन 2 सर्कल को समझना होगा। इसमें पहला है सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता देने वाला सर्कल, जो आपको रिएक्टिव बनाता है, क्योंकि आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे की वीकनेस डिस्कस करना, उनकी बुराई करना, या फिर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम, जैसे आजकल ग्लोबल पैंडेमिक, यानी कि टीवी मोबाइल पर घंटों कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ देखना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को ही डिस्कस करना। और जब आप इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं और रिएक्टिव हो जाते हैं। और इसमें दूसरा सर्कल है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि चिंतन, थिंकिंग वाला सर्कल। इसमें आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। दूसरे की वीकनेस की जगह खुद की वीकनेस पर काम करना, खुद की स्ट्रेंथ को डेवलप करना, घंटों टीवी मोबाइल पर पेंडेमिक न्यूज़ की जगह सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस करना और ये देखना कि कैसे इस टाइम को और भी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। और फिर आप धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बनते जाते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है लेवल ऑफ अवेयरनेस, यानी कि आप कितने अवेयर, कितने जागरूक रहते हैं। और इसका पता चलता है जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है। जानिए कैसे। आज राहुल बहुत खुश है। आफ्टर ऑल इतने सालों के बाद उसे जॉब प्रमोशन और एक ब्रांड न्यू कार मिली, तो वो बहुत एक्साइटेड होकर कार घर पर लाता है। इतने में उसके 5 साल का बेटा एक शार्प पत्थर से कार पर कुछ लिखता है। तो जैसे ही राहुल उसे देखता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे समझे बच्चे के हाथ पर बार बार मारता है, जिससे बच्चे के हाथ पर मल्टीपल फ्रैक्चर आ जाते हैं। फिर वो उसे भागते भागते हॉस्पिटल ले जाता है और हाथ और उंगलियों पर मल्टीपल फ्रैक्चर आने की वजह से डॉक्टर को बच्चे की उंगलियां काटनी पड़ जाती है। और ये देखकर राहुल बहुत रोता है और परेशान होकर जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, उसकी नज़र अपनी कार पर पड़ती है जिस पे लिखा था लव यू डैड। और ये देखकर वो और भी परेशान और भी दुखी हो जाता है। तो क्यों सिचुएशन आने पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, रिएक्ट कर जाते हैं? क्योंकि आपका रिएक्शन और आपका रिस्पॉन्ड कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम टाइम अपने माइंड की कौन सी स्टेज पे रहते हो। एक्चुअली माइंड की 2 स्टेज होती हैं। पहला स्लेवरी स्टेज, यानी कि जब आपके माइंड में चलने वाले थॉट्स आपको कंट्रोल करते हैं, आपको अपना गुलाम बना लेते हैं और आपके एक्शन आपके फीलिंग को डिसाइड करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप किसी ऐसे ड्राइवर के साथ बैठे हैं जिसका आपको नहीं पता कि वो आपको कहाँ ले जा रहा है। तो क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे, आपको चिंता होगी और आप रिएक्टिव हो जाएंगे। पर वहीं अगर आप खुद ड्राइविंग जानते हो, तब ये थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहते हैं वैसे ही थॉट्स अपने माइंड में ला सकते हैं। और ये माइंड की दूसरी स्टेज यानी कि अवेयरनेस स्टेज होती है। तो जब आप इन थॉट्स को अपनी थिंकिंग यानी कि सोचने समझने की शक्ति से रिप्लेस करते हैं, तब किसी भी सिचुएशन में आप राहुल की तरह रिएक्ट नहीं करते, इवन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो 5 मिनट टेक्निक जो आपको जेट स्पीड से आगे बढ़ा देगा। इसके लिए आप सबसे पहले स्ट्रेट बैठें, अपनी आंखें बंद कर लें और फिर अपने ध्यान को रूम में सबसे ऊपर की तरफ कोने में लेके जाएं और फिर वहाँ से खुद को अपनी माइंड आई से देखने की कोशिश करें।
तो आप पाएंगे कि आप खुद को ऐसे देखते हैं जैसे किसी और को देख रहे हो। और इस सिंपल सी टेक्निक को जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि रोज़ अपने ध्यान को अपनी मर्जी से शिफ्ट करते हैं, तो आप में थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है और आप किसी भी सिचुएशन को डिटैच्ड होकर, यानी कि उससे अफेक्ट हुए बिना एनालाइज कर पाते हैं। और इससे आपका लेफ्ट ब्रेन यानी कि लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप रोज़ खुद को ऐसे डिटैच्ड होकर देखते हैं तो आपकी माइंड आई भी एक्टिवेट हो जाती है, जो आपकी इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करती है। फिर आप जो चाहते हैं वैसे ही थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका राइट ब्रेन यानी कि क्रिएटिव माइंड भी एक्टिवेट हो जाता है। और जब आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं होते, बल्कि ग्रो करते हैं। और फिर आपको जेट स्पीड से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।